हेलो दोस्तों, क्रिएटिव राइजिंग माइंड के इस लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे, समझेंगे और देखेंगे सीआरएम के एक प्रीमियम इंडिकेटर ट्विन चार्ट के बारे में। आइए चार्ट पे चलते हैं और समझते हैं कि एक्चुअली ये इंडिकेटर क्या है, कैसे काम करता है और क्या-क्या इसके बेनिफिट्स हैं। आपके सामने जो चार्ट लगा हुआ है, ये निफ्टी का फ्यूचर चार्ट लगा हुआ है। दोस्तों, आज मैं एक बहुत बड़ा मिथ आपको जो दुनिया फॉलो करती है उसको ब्लास्ट करना चाहूँगा। जैसे कि कोई भी ऑप्शन ट्रेडिंग करता है तो ऑप्शन ट्रेडिंग करने के टाइम वो उसको यही पता नहीं होता कि उसको देखना क्या है और ऑप्शन का बिहेवियर और प्राइस का जो मूवमेंट है वो किस वजह से होता है। नॉर्मली अगर आप ट्रेडर हो और आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो अलग किसी सेगमेंट में, जैसे कि आप क्रिप्टो में ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो या कमोडिटी में ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, तो एक्चुअली ऑप्शन ट्रेडिंग करते टाइम आप देखते क्या हो? तो आप देखते हो फ्यूचर्स। क्रिप्टो में आप जाते हो तो आपको बिटकॉइन या इथेरियम है उसका फ्यूचर देखते हो और फ्यूचर के मोमेंट के हिसाब से आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो। कमोडिटी में जाते हो, फॉर एग्जांपल आप क्रूड ऑयल कर रहे हो या नेचुरल गैस कर रहे हो, तो आप क्या देखते हो? उन पर्टिकुलर एसेट का फ्यूचर का मूवमेंट कैसा है और उस हिसाब से आपका ऑप्शन में मूवमेंट होता है। पर दोस्तों, इंडियन मार्केट के अंदर लोग ये समझते ही नहीं है। वो क्या करते हैं, वो इंडेक्स का चार्ट देखते हैं। इंडेक्स बेसिकली दोस्तों एक नॉन ट्रेडेबल एसेट है। इंडेक्स को आप ट्रेड नहीं कर सकते, तो आप ट्रेड क्या कर सकते हो? इंडेक्स को देखते हुए फ्यूचर में ट्रेडिंग होती है। यानी बड़े प्लेयर जो है अपनी पोजीशन बनाते हैं, उनका जो भी फ्यूचर व्यू है, एनालिसिस है, वो इंडेक्स को देखते हैं, उनके सपोर्ट रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं और उसको देखते हुए वो अपनी फ्यूचर में पोजीशन बनाते हैं। और जैसे कि फ्यूचर अगर ऊपर चलता है तो कॉल का प्राइस ऊपर जाता है, फ्यूचर नीचे गिरता है तो पुट का प्राइस ऊपर जाता है। पर दोस्तों, फ्यूचर ट्रेड करने के लिए आपको अप्रोक्सीमेटली 2 लाख या उसके ऊपर का कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगता है। वो जो ऑप्शन बायर है वो एक छोटा ट्रेडर होता है, उसके पास इतना फंड नहीं होता है। तो वो अपना 20 या 50 हजार या लाख रुपए के ट्रेड से ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए आता है। पर उसको ये पता ही नहीं होता है कि आपको फ्यूचर देख के ट्रेड करना है। वो इंडेक्स देखता है, इंडेक्स में सबसे ज्यादा मैनिपुलेशन होती है, वो मैनिपुलेशन का शिकार हो जाता है। और एट द एंड ऑफ द डे देयर इज अ सेइंग कि 90% ऑफ द पीपल लूज देयर 90% ऑफ कैपिटल इन जस्ट 30 डेज। एक्चुअली क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि वो इंडेक्स को देख के ट्रेड कर रहे हैं। अभी मैं आपको बताता चलूं, सामने आपके जो लगा हुआ है वो ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म के ऊपर एक बहुत ही बढ़िया चार्टिंग प्लेटफॉर्म है। और इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मैंने आपके सामने जो चार्ट लगा हुआ है वो है निफ्टी का फ्यूचर्स। अब ये पर्टिकुलर फ्यूचर है, अगर आप फ्यूचर को देखना है और आपको ट्रैप भी पकड़ना है तो कितना अच्छा होता है कि अगर निफ्टी का फ्यूचर भी देखते साथ में आप निफ्टी का इंडेक्स भी देखते। बट जो कि एक बेसिक प्लान है, तो इसके अंदर आपको लिमिटेशन है, आप एक से ज्यादा चार्ट नहीं लगा सकते हो। दूसरा लिमिटेशन है ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म के ऊपर कि अगर कि आपके पास बेसिक प्लान है तो आप 2 इंडिकेटर से ज्यादा इंडिकेटर्स भी आपके चार्ट के ऊपर नहीं लगा सकते। दोस्तों, कोई बोलता है कि इंडिकेटर्स लगाना चाहिए, कोई बोलता है इंडिकेटर्स नहीं लगाना चाहिए। मैं भी मानता हूं कि इंडिकेटर्स एक लैगिंग फिनोमिना है बेसिकली, और वो प्राइस एक्शन के बेसिस के ऊपर आपका इंडिकेटर चलता है। बट इंडिकेटर अगेन बेसिकली आपको एक एज देता है कि अगर आप इंडिकेटर को सही तरीके से इवेल्युएट करो, उसको स्टडी करो, समझो, तो आपको एक कॉन्फिडेंशियल डेटा देता है, कि आपको एक स्ट्रेंथ देता है कि जो आप सोच रहे हो प्राइस एक्शन के हिसाब से, इंडिकेटर भी आपको एडवांस में वो पर्टिकुलर चीज दिखा देगा एंड देन यू कैन राइड योर प्रॉफिट्स। आइए चलते हैं, बेसिकली समझते हैं कि मैं जो आपको ट्विन चार्ट के बारे में बताना चाह रहा हूँ वो एक्चुअली है क्या। मैं समझ के चलता हूँ कि आपने सीआरएम का इंडिकेटर जो ट्विन चार्ट है उसका या तो फ्री ट्रायल ले लिया है या आपने ऑलरेडी इस पर्टिकुलर इंडिकेटर को सब्सक्रिप्शन बेस पे खरीद लिया है। अगर कि आपने ये दोनों ही चीज नहीं की है तो हमारे इसी चैनल के ऊपर आप जब प्लेलिस्ट में जाओगे तो हाउ टू गेट फ्री एक्सेस ऑफ सीआरएम इंडिकेटर्स ऐसा आपको वीडियो मिल जाएगा। आपको जरूर से वो वीडियो देखना है जिसके चलते आप हमारे इंडिकेटर का फ्री एक्सेस पाने का तरीका समझ सकते हो। अब हम समझ के चलते हैं कि आपने या तो फ्री एक्सेस ले लिया है या आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया है, तो आगे आपको क्या करना है। तो सबसे पहले आपको ये जो आइकन है, बेसिकली ये बटन है, बटन के अंदर आपको इंडिकेटर मैट्रिक्स एंड स्ट्रेटजीज दिखा रहा है, इसको क्लिक करना है। जैसे आपने क्लिक कर दिया, आपको एक नया बटन इसके अंदर दिख जाएगा, इनवाइट ओनली। इस पर्टिकुलर बटन को जैसे आप क्लिक करोगे तो इसके अंदर अगर के आपने कोई फ्री सब्सक्रिप्शन लिया है ट्रायल वाला या कि आपने कोई पेड सब्सक्रिप्शन लिया है, तो जो भी आपने सब्सक्रिप्शन लिया है वो इंडिकेटर का नाम इधर आपको दिखाई देगा। अभी ये हमारे 3 प्रीमियम इंडिकेटर्स है जो कि एमटीएफ डिमांड सप्लाई है, ट्विन चार्ट है और अल्टीमेट स्कैल्प प्रो है। इस पर्टिकुलर अकाउंट में हमने इन तीनों इंडिकेटर्स का एक्सेस दे दिया है। आपको कैसे मालूम पड़ता है कि ये पर्टिकुलर इंडिकेटर का एक्सेस आपके पास है या नहीं है? तो इंडिकेटर के नाम के आगे आपको एक लॉक दिखेगा और उसके 2 कलर हो सकते हैं, या ग्रीन कलर या रेड कलर। अगर ग्रीन कलर है उस पर्टिकुलर इंडिकेटर के नाम के आगे तो आपका इंडिकेटर एक्टिव है।
पर अगर किसी कारण से आपका इंडिकेटर के आगे रेड कलर आ रहा है, इसका मतलब आपका इंडिकेटर इनएक्टिव है। कुछ भी रीजन हो सकता है, आपने प्रीमियम रिन्यू नहीं किया है, या आपका सब्सक्रिप्शन खत्म हो गया है, या कोई टेक्निकल ग्लिच है, तो आप हमारे सीआरएम टीम को कांटेक्ट करके इस पर्टिकुलर इशू को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम समझ के चलते हैं कि आपने ट्विन चार्ट का इंडिकेटर ले लिया है, तो आपको इसको अपने चार्ट के ऊपर कैसे प्लॉट करना है और ये आपकी ट्रेडिंग जर्नी को कैसे एनहांस करेगा। आइए देखते हैं। जैसे ही मैं ट्विन चार्ट को क्लिक करता हूं तो मेरे चार्ट के ऊपर एक इंडिकेटर प्लॉट हो जाएगा कुछ इस तरीके। अब देखिए, इसके पहले आपके चार्ट के ऊपर सिर्फ ये वाला चार्ट प्लॉटेड था, पर जैसे ही मैंने वो पर्टिकुलर इंडिकेटर को अपने चार्ट के ऊपर प्लॉट किया, हमारा चार्ट के ऊपर दो चार्ट्स प्लॉट हो गए। हमारे एक सिंगल चार्ट की जगह आपको दो चार्ट दिख रहे हैं। आप देख रहे होगे, अब नीचे के जो चार्ट है इसको पेन बोलते हैं, पैनल, यानी अभी दो पैनल प्लॉट हो गए। एक मेन पैनल है और एक नीचे वाला आपका सेकेंडरी पैनल है। आपके दो चार्ट्स आपके एक सिंगल चार्ट के ऊपर प्लॉट हो गए। अब आप देख रहे होगे इसके अंदर कुछ लाइंस बनी हुई है, तो मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूं कि ये जो लाइंस बनी है, तो इसके अंदर 2 MA है। बाय डिफॉल्ट हमने 2 MA को एक 10 MA रखा है, दैट इज 10 पीरियड मूविंग एवरेज, और एक 23 पीरियड मूविंग एवरेज, मतलब ये लेंथ बता रहा हूं मैं, ये रखा हुआ है। और ये जो ब्लू लाइन आपको दिख रही है, दिस इज योर वीवैप, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। उसके साथ ही आपको कुछ ट्रायंगल्स और एक्स क्रॉस दिख रहे हैं। दिस ट्रायंगल्स आर बेसिकली मोमेंटम बता रहा है कि आपको यहाँ से बाय आ सकता है और आपको कैंडल के नीचे प्लॉट होगा। वैसे ही जो एक्स क्रॉस प्लॉट होगा वो कैंडल के ऊपर प्लॉट होगा, डिनोटिंग बेसिकली आपको ये नोटिफाई करेगा कि यहाँ से आप सेलिंग ट्रेड में बैठ सकते हैं। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया कि ये ट्विन चार्ट जो इंडिकेटर है, ये कैसे आपके एक पर्टिकुलर सिंगल चार्ट के ऊपर ही दो चार्ट प्लॉट कर देता है, और आपको जो लिमिटेशन है बेसिक प्लान की, उसको ओवरकम करके आपको कंपैरेटिव एनालिसिस के लिए दो चार्ट प्लॉट कर दो। दूसरी उसकी खासियत ये है कि देखिए, आप जो भी टाइम फ्रेम के ऊपर चार्ट को प्लॉट करो, दोनों ही चार्ट्स आपके सेम टाइम फ्रेम पर प्लॉट हो जाते हैं, और राइट लेफ्ट आप उसको स्क्रॉल करते हो तो दोनों चार्ट आपके एक साथ चलने लगते हैं। अभी इस पर्टिकुलर ट्विन चार्ट के अंदर जो ये आपको पैरामीटर्स प्लॉट हो रहे हैं, इस पैरामीटर्स के हिसाब से आप अपने ट्रेडिंग को एनहांस कर सकते हो। इस पैरामीटर्स के आपको जानने के लिए मैं बताता चलूं कि ये जो आपके अंदर ट्विन चार्ट के ऊपर प्लॉटेड है, ये है अल्टीमेट स्कैल्प प्रो इंडिकेटर, जो कि ट्विन चार्ट आप जब लेते हो तो उसके साथ आपको अल्टीमेट स्कैल्प प्रो आपके चार्ट के ऊपर ऑलरेडी प्लॉट हो जाता है। इस पर्टिकुलर इंडिकेटर को आप कॉम्बिनेशन में ले सकते हो, सो दैट ये आपके ऊपर के चार्ट के ऊपर भी ये अल्टीमेट स्कैल्प प्रो इंडिकेटर प्लॉट हो जाए। तो वो कैसे करेंगे, आप वापस इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे आप, और इंडिकेटर सेक्शन में जाने के बाद देखिए, ये दूसरा वाला इंडिकेटर अल्टीमेट स्कैल्प प्रो, इसको जैसे आप क्लिक करोगे आप देखोगे आपके दोनों ही चार्ट के ऊपर अभी अल्टीमेट स्कैल्प प्रो इंडिकेटर प्लॉट हो गया। अभी अल्टीमेट स्कैल्प प्रो इंडिकेटर के बारे में किस तरह से आपको सिग्नल मिलते हैं, कैसे आपको नॉइस से बचना है, कौन से पैरामीटर्स है, कब सिग्नल में एंट्री लेना है, कब नहीं लेना है, कब अवॉइड करा, ये सारा ही डीप डाउन एनालिसिस आप हमारे इसी चैनल के ऊपर आप हाउ टू यूज अल्टीमेट स्कैल्प प्रो, इसको अगर आपको समझना है तो बेस्ट स्कैल्पिंग इंडिकेटर अल्टीमेट स्कैल्प प्रो, ये वीडियो आपको हमारे इस चैनल पे मिल जाएगा। हमारे चैनल के ऊपर उस पर्टिकुलर वीडियो को जाके आप थरोली देखिए, समझिए, सीखिए, एंड देन देयर आफ्टर बेसिकली आपकी वो पर्टिकुलर ट्रेडिंग जर्नी में आपको बेस्ट एनालिसिस देके आपकी हेल्प करेगा। अब यहाँ देखिए, आप देख रहे होगे कि ये एक चार्ट लग गया और ये एक चार्ट लग गया, पर नीचे कुछ ऑसिलेटर आ गया। तो जैसे मैंने बताया आपको, बेस्ट स्कैल्पिंग इंडिकेटर के अंदर जाएंगे तो आपको ये पर्टिकुलर अल्टीमेट स्कैल्प प्रो का ये जो ऑसिलेटर का फंक्शन है, ये भी उसको आपको समझ में आ जाए। अब मैं इसमें बताता चलूं, जब भी आप ट्विन चार्ट लगाओगे तो ये आपको जो सेकंड चार्ट है, ये सेकंड चार्ट जो है, ये आपने ट्विन चार्ट की वजह से लगाया, पर आपका जो ऑसिलेटर है, दिस इज द पार्ट ऑफ द फर्स्ट चार्ट, ये पार्ट है ऑफ द फर्स्ट चार्ट। तो बोलने का मतलब है, जो कि ये दोनों आपके निफ्टी लगे, इसके लिए सेम चलेगा, पर कल को आप एनालिसिस के हिसाब से अगर ऊपर कॉल लगा लेते हो और नीचे पुट लगा लेते हो, या ऊपर पुट लगा लेते हो नीचे कॉल लगा लेते हो, तो दोस्तों ये याद में रखिए कि ये जो ऑसिलेटर है, ये ऑसिलेटर विल बी प्लॉटेड ऑन द बेसिस ऑफ द फर्स्ट चार्ट। तो आपको क्या ध्यान में रखना है, आपको ये ध्यान में रखना है कि जब भी आपने ट्विन चार्ट प्लॉट किया विद ऑसिलेटर विद अल्टीमेट स्कैल्प प्रो, तो आपको ये अल्टीमेट स्कैल्प प्रो है ना, ये इंडिकेटर पहला होना चाहिए और ट्विन चार्ट दूसरा होना चाहिए। तो आप ये कैसे करेंगे, तो आप इधर राइट साइड में आएंगे और आपको ये देखिए डिलीट के बाजू में एक अप एरो दिखा रहा है। जैसे ये अप एरो ये क्या बताता है, ये बताता है मूव द पैनल अप, जो नीचे वाला पेन है उसको ऊपर लेके जाइए। तो देखिए, जैसे मैं मूव द पेन अप करूंगा, ये वाला चार्ट नीचे आ जाएगा, ये वाला चार्ट ऊपर चला जाएगा। देखिए, मैं इधर गया और मैंने जैसे क्लिक किया, देखिए आपको ऊपर चला गया।
नाउ दिस इज द करेक्ट वे टू प्लॉट बोथ द इंडिकेटर्स। बोलने का मतलब है अल्टीमेट स्कैल्प पर आपका पहले प्लॉट होना चाहिए, दूसरा वाला इंडिकेटर आपका प्लॉट होना चाहिए, दैट शुड बी द ट्विन चार्ट। अब इसके बाद आपको कैसे सेटिंग करना है, तो ये जो पेन एडजस्टर है, जिस भी इंडिकेटर है उसके ऊपर एक लाइन मिलेगा, दैट इज द पेन सेपरेटर। तो आपको अपने विजुअल क्लैरिटी के हिसाब से इस पेन को सेपरेट करना है। और समझ लो मैं इसको इधर ऊपर लेके चला जाता हूँ। अभी देखिए ये थोड़ा छोटा हो गया, पर ये दोनों चार्ट अप्रोक्सीमेटली बड़े हो गए। इसके बाद आपको क्या करना है, सेटिंग्स के अंदर ये चार्ट को परफेक्ट आपके चार्ट आपके डिस्प्ले के ऊपर प्लॉट होना चाहिए। उसके लिए यहाँ देखिए कॉर्नर में एक सेटिंग दिख रहा है आपको। इस सेटिंग को जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको चार्ट का सेटिंग्स अलग अलग तरीके से दिखा रहे हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहला ये ऑटो फिट्स डेटा ऑन स्क्रीन, इसको चेक करना है। और दूसरा स्केल प्राइस चार्ट ओनली, ये दोनों आपके चेक होना चाहिए। तो ऑलरेडी ये चेक है, आपने इसको चेक कर दिया। जैसे ये चेक कर दिया, देखिए अभी ये दोनों इंडिकेटर्स दोनों चार्ट्स बेसिकली ऑन द सिंगल चार्ट के ऊपर प्लॉट हो गए। और जैसे अभी आप रिफ्रेश करोगे तो ये ऑटो फिट हो जाएगा चार्ट, दोनों ही चार्ट ऑटो फिट हो जाएंगे। अब मैंने बताया कि जैसे ये दो लेआउट हो गए, आपका है तो बेसिक प्लान, पर अभी आपके पास दो लेआउट, दो चार्ट्स आपके प्लॉट हो गए। अब मैं बता रहा हूं कि एक और एडवांस फीचर है बेसिकली, जिस तरह से आप चार चार्ट को प्लॉट कर, चार चार्ट प्लॉट करने का बेनिफिट क्या है कि मैंने जैसे आपको बताया कि आपको ऐसे एग्जांपल इधर ही देख लीजिए, एक मस्त एग्जांपल आपको यहाँ मिला है। देखिए आपका निफ्टी इंडेक्स नीचे गिर रहा है इधर, पर आप देखिए आपका ऊपर के चार्ट में आपका फ्यूचर क्या है, फ्यूचर आपका साइडवेज है। यानी अगर के कोई इंडेक्स को देख के चार्ट का ट्रेड ले रहा है तो वो पुट के अंदर बैठा ही रहेगा कि गिर रहा है प्राइस, पर प्राइस मूवमेंट क्यों नहीं हो रहा। प्राइस मूवमेंट इसके लिए नहीं हो रहा है बिकॉज फ्यूचर के हिसाब से देयर इज नो सेलिंग। तो इसके लिए यहाँ बेसिकली या तो प्राइस साइडवेज होगा या गिरेगा ही नहीं, बट इसके अंदर गिर रहा है। टेक्निकली क्या होगा, यहाँ आपको फ्यूचर के अंदर बेसिकली प्राइस में ऊपर की तरफ मूवमेंट नहीं आएगा, या तो टाइम डिके या प्राइस उधर ही रहेगा। सो एट द एंड ऑफ द डे यू विल इनकर सम काइंड ऑफ लॉस। तो यहाँ देखो एक मस्त एग्जांपल मिल गया जो बताता है आपको बेसिकली कि आपको फ्यूचर देखना है, ना कि आपको इंडेक्स देखना है। अब ये हो गया आपके दो चार्ट। अब मैं बताता हूं कि आपको दो चार्ट की जगह आप चार चार्ट कैसे लगा दो। बेसिक के अंदर तो बेसिक प्लान में तो आप सिर्फ एक चार्ट लगा सकते हो, पर जैसे ही आप ये हमारा ट्विन चार्ट इंडिकेटर ले लेते हो तो इसके हिसाब से आप एक सिंगल स्क्रीन के ऊपर चार चार्ट भी लगा सकते हो। कैसे, तो आप देखिए यहाँ आपको जाना है और ये जो आपका अपने एक पेज खोला हुआ है, इस पेज को माउस से पकड़ के रखना है और बिना माउस को छोड़े इस स्क्रीन को ऐसा आपको लेफ्ट में जाना है। देखिए व्हाइट कलर का आपको बैकग्राउंड आ जाएगा, जैसे व्हाइट कलर का बैकग्राउंड आएगा इसको आपको छोड़ देना है। जैसे आपने इसको छोड़ दिया, आपका ये पर्टिकुलर 50% ऑफ द स्क्रीन में ये आपके दो चार्ट लग गए। फिर मैंने एक और बाय पीछे खोल के रखा है, देखिए एक और चार्ट है ना। वैसे मतलब यहाँ शॉर्टकट में जाके वैसे आप दो इंडिकेटर और लगाओ और आपका मैंने एक और चार्ट खोल दिया। अब क्या हो गया, मैंने ये सिंगल चार्ट लगा के इसमें दो ट्विन चार्ट इंडिकेटर लगा, साथ में ट्विन चार्ट के हिसाब से मैंने दो चार्ट लगा दिए। वैसे ही इधर भी देखिए मैंने एक इंडिविजुअल इंडिकेटर और ट्विन चार्ट लगा के दो चार्ट हो गए। अब क्या हो गया, इसके अंदर ऊपर जो लगाया वो क्या दिखा रहा है, निफ्टी का पुट, नीचे क्या दिखा रहा है, निफ्टी का कॉल। अब इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। देखिए अब ये दोनों अलग अलग इसके ऊपर आपको क्या दिख रहा है। आपने अल्टीमेट स्कैल्प प्रो लगा लिया तो ऊपर के चार्ट के अंदर भी आपको इंडिकेटर्स दिख रहे हैं, जो भी पैरामीटर्स है उसको वो आपको हेल्प करेंगे ट्रेड लेने के लिए, और नीचे भी दिख रहे हैं। वैसे इस पर्टिकुलर चार्ट के अंदर आपको देखो यहाँ निफ्टी का फ्यूचर दिख रहा है और इसमें निफ्टी का इंडेक्स दिख रहा है ना। अभी आपको मैं बताऊंगा कि आपको उसको चेंज कैसा करना है। नीचे वाले चार्ट, ऊपर वाले चार्ट के अंदर आपको कुछ भी यहाँ चेंज करना है चार्ट को, तो आप जैसे ही इसको दबाएंगे तो आपको देखो इट विल गाइड यू टू, जैसे इसको आप पीछे क्लिक कर देंगे तो देखो यहाँ जो लिखा होगा ना उस पर्टिकुलर चीज का ये सारा कुछ ओपन होगा। जैसे आपको ऑप्शन ओपन करना है तो यहाँ निफ्टी लिखा होना चाहिए। तो जैसे मैं निफ्टी का ऑप्शन खोलना चाहता हूँ तो जैसे मैंने इसको जाके क्लिक किया, निफ्टी का ऑप्शन चेन खुल गया। 4th का एक्सपायरी, 11th का एक्सपायरी, 18th का एक्सपायरी, ये सारे एक्सपायरीज है। समझो मेरा करंट एक्सपायरी देख रहा हूँ 4th का एक्सपायरी कर दिया तो मुझे यहाँ अलग अलग स्ट्राइक प्राइस दिखाएंगे और स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से मेरे को जो भी प्लॉट करना है ऊपर के चार्ट में वो पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस मुझे इधर दिखाएगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ लगाना है निफ्टी का 750 का कॉल, तो मैं यहाँ आऊंगा और इसको क्लिक करूंगा। सी देखिए यहाँ मुझे आ गया 25,750 निफ्टी का कॉल। अब मुझे लगाना है यहाँ पुट, अभी देखो यहाँ कॉल लगा हुआ है ना, अब मुझे यहाँ पुट लगाना है। तो मैं क्या करूंगा, ये ट्विन चार्ट के सेटिंग में जाऊंगा। ट्विन चार्ट का सेटिंग को क्लिक करते ही बेसिकली यहाँ मुझे आएगा सिलेक्ट सिंबल। सिंबल के अंदर ये पेंसिल आ रही है, पेंसिल को जैसे मैं क्लिक करूंगा अगेन मेरे पास वैसे ही खुल गया। मैं आपको बताने के लिए बता रहा हूँ कि आपको पीछे जाना, यहाँ निफ्टी लिखा होना चाहिए, यहाँ ऑप्शन को दबाना है। ऑप्शन को दबाने के बाद जैसे ही आप अपने खोलोगे तो आपको निफ्टी के
एक्सपायरीज दिख जाएंगे। आपने करंट एक्सपायरी को सिलेक्ट किया, अभी आपको यहाँ पुट लगाना है फॉर एग्जांपल, तो समझो आपको 850 का पुट लगाना है, तो आपने 850 क्लिक किया और इसको ओके कर दिया। अभी देखिए इसके पहले यहाँ कॉल लगा था, अभी आपको यहाँ पुट आ गया। अभी इसका बेनिफिट ये है, मैंने क्या बोला, जब भी आपको अगर कॉल में एंट्री करना है तो कॉल वाला चार्ट ऊपर लगाना है, बिकॉज इस चार्ट का ऑसिलेटर प्लॉट होगा। जब भी आपको लग रहा है कि मार्केट नेगेटिव साइड में जाना है तो आपको यहाँ पुट लगाना है, मतलब जिस भी ऑप्शन को आपको ट्रेड करना है उसका चार्ट आपने ऊपर लगाना है और कंपैरेटिव एनालिसिस के उसका अपोजिट वाला चार्ट आपको नीचे लगाना है। तो होप दोस्तों मैं आपको ट्विन चार्ट के बारे में अच्छे से समझा पाया, और ये चार्ट को आपको सब्सक्रिप्शन बेस पे लेने के बाद कैसे इस इंडिकेटर को आप अपने चार्ट पे प्लॉट करोगे और इसका बेस्ट बेसिकली यूटिलिटी को यूज करते हुए अपने ट्रेडिंग जर्नी को आप अच्छी तरह एनहांस कर सकते हो। टेक्निकली आपको सारे इंडिकेटर्स के बारे में डीप नॉलेज अगर जानना है तो आप हमारे चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट में जाके सारे इंडिकेटर्स के बारे में आप जानकारी ले सकते हो। दोस्तों अगर आपने यहाँ तक इस वीडियो को देखा है तो डेफिनेटली आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर से इस पर्टिकुलर वीडियो को आप लाइक करें। अगर क्या आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो डेफिनेटली आप अपने लाइक माइंडेड दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। और हाँ, अगर क्या आपको ये हमारा लर्निंग अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों एक और बात बताता चलूं कि अगर क्या आप चाहते हैं कि आप हमारे को कुछ सुझाव देना चाहते हैं या आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर कुछ लर्निंग वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट सेक्शन में उस पर्टिकुलर टॉपिक का नाम लिखना ना भूले। जैसे ही आप उसके कमेंट के अंदर कुछ आप लिखते हैं, हमारी टीम डेफिनेटली उसको रिव्यू करेगी और कोशिश करेगी कि उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर हम जल्द से जल्द एक लर्निंग वीडियो बना के आपके लिए इस पर्टिकुलर चैनल पे पोस्ट करें। दोस्तों होप आपको मेरी बातें और मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगा। अगर क्या अच्छा लगा तो डेफिनेटली आप इसको लाइक करें और अपनी ट्रेडिंग जर्नी को और एनहांस करें। थैंक यू दोस्तों, हैप्पी ट्रेडिंग।